सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट। तो अर्लियर क्लासेस में हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल स्टडी किया था। इस फॉर एग्जांपल अगर वो लीनियर इक्वेशंस लिखे, राइट, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल है, राइट, x। दूसरा अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अगेन दूसरे इक्वेशन में भी यहाँ पर x एक ही वेरिएबल है, राइट। एंड अगर थर्ड एग्जांपल यहाँ पर ध्यान में ले, राइट, जो कि इक्वेशन में यहाँ पर है √2 इंटू वाई प्लस राइट 3 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट वाले इक्वेशन में भी यहाँ पर सिर्फ y एक ही वन वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इक्वेशन से हमें सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम लोग नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें स्टडी किया था, राइट। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल यहाँ पर समझेंगे। एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, राइट। तो कैसे दो वेरिएबल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वो अब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस, राइट। फिर से हम लोग थोड़ा सा जो वन वेरिएबल है उस इक्वेशन को रिकॉल करेंगे, राइट। इस फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। हमारे पास ये इक्वेशन है। अब ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन अगर हम लोग फाइंड करें तो वो हमें क्या मिलेगा, तो बेसिकली x को हमें सब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -5/2। तो ये बेसिकली x की वैल्यू होगी। और ये जो x की वैल्यू है अगर नंबर लाइन सिस्टम पे उसको रिप्रेजेंट करवाना है, राइट, तो कैसे करवाएंगे वो देखेंगे। नाउ नंबर लाइन सिस्टम पे हमें -5/2 को रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली -5/2 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो और कुछ नहीं -2.5 मिलेगा, राइट। तो -2.5 मतलब कि -2 और -3 के बीच वाली कोई वैल्यू, एग्जैक्ट मिड पॉइंट वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हमें वो बेसिकली वैल्यू मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज़ रूट। एंड वो जो पॉइंट है वो यहाँ पर है -5/2, राइट। तो इस तरीके से नंबर लाइन सिस्टम पे भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अब कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें दो चीज़ें याद में रखनी है कि जो सॉल्व करनी है, राइट, उस पर्टिकुलर नंबर को पहले तो ऐड करके करेंगे, राइट, या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, दोनों साइड पे। अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों जगह पर -5 को ऐड करवाया तो इसीलिए यहाँ पर -5 आया, राइट। और फिर x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड कर देना है, राइट। हमने 2 से यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, राइट, कि जिससे हमें x मिले और x हमारा सॉल्यूशन हो, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग एक सिचुएशन लेंगे और सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। अब उस सिचुएशन में मान लीजिए कि एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है इंडिया और श्रीलंका के बीच, राइट, जो कि नागपुर में खेली जा रही है। अब यहाँ पर दो इंडियन बैट्समैन हैं जिन्होंने 176 रन स्कोर किए हैं, राइट। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग जो स्कोर है वो हम लोग देख पा रहे हैं
बट जो क्वांटिटीज़ है वो अननोन है हमारे पास। जो प्लेयर्स है, मान लीजिए कि प्लेयर्स के नाम हमें नहीं पता है, राइट। तो प्लेयर्स को हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो एक्स और वाई जब हम लोग उसको एज्यूम करेंगे, राइट, तो वन बैट्समैन का जो स्कोर होगा वो एक्स होगा और दूसरे बैट्समैन का जो स्कोर होगा वो वाई होगा, राइट। तो फर्स्ट बैट्समैन का स्कोर मतलब कि एक्स एंड सेकेंड बैट्समैन का स्कोर मतलब कि वाई, राइट। और दोनों मिला के यहाँ पर टोटल जो मिलेगा हमें वो यहाँ पर होगा 176। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इक्वेशन ही रिक्वायर्ड थी, मतलब कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, राइट। अब दो वेरिएबल्स है तो दो वेरिएबल्स में हमें दोनों वेरिएबल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि एक को एक्स करना है एक को वाई करना है। अब मैं यहाँ पर दोनों को ही सेम वेरिएबल से रिप्रेजेंट नहीं करवा सकता क्योंकि दोनों ने अलग अलग रन बनाए होंगे, राइट। तो इसीलिए एक ने एक्स रन बनाए हैं और दूसरे बैट्समैन ने वाई रन बनाए। इसीलिए हम लोग लीनियर इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों क्वांटिटीज़ अलग अलग होती है, राइट। तो यहाँ पर, राइट, तो इस तरीके से जो डिटेल्स है उसको एज्यूम करके हम लोग लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर कुछ हम लोग और लीनियर इक्वेशंस जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे। इस फॉर एग्जांपल 1.2, राइट, 1.2 इंटू एस यहाँ पर वेरिएबल है, प्लस यहाँ पर 3 इंटू टी यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है एंड दैट इज़ इक्वल टू 5, राइट। अब सेकेंड एग्जांपल लेंगे। सेकेंड एग्जांपल में भी यहाँ पर पी एक वेरिएबल है, पी प्लस यहाँ पर आएगा 4 इंटू क्यू भी यहाँ पर एक वेरिएबल है दूसरा, इज इक्वल टू 7, राइट। थर्ड इक्वेशन लेंगे तो थर्ड इक्वेशन में पाई इंटू यू, राइट, प्लस 5 इंटू वी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 9, राइट। एंड जो लास्ट इक्वेशन है उसमें 3 इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स माइनस 7, राइट, इंटू वाई, राइट। यहाँ पर क्या आएगा वाई। तो इस तरीके से ये इक्वेशंस है जिसमें दो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको हम लोग थोड़ा सा अलग फॉर्म में भी यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि पहला जो इक्वेशन है, राइट, जैसे कि 1.2 इंटू एस प्लस 3 इंटू टी, और जो 5 है राइट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड अगर रखे तो -5 आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 0, राइट। फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में p प्लस 4 इंटू क्यू, राइट, और राइट हैंड साइड वाला जो 7 है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो -7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद पाई इंटू यू प्लस 5v, और जो राइट हैंड साइड 9 है वो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो इक्वेशन में सभी जितने भी कोएफिशिएंट्स है वो एक ही साइड हमें मिलेंगे। और लास्ट इक्वेशन में भी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू वाई, राइट, -3 एंड एट लास्ट इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब सभी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में अगर समझें तो उसका जो बेसिक फॉर्म होगा वो यहाँ पर हमें मिलेगा ax, राइट, देन प्लस b इंटू वाई, राइट, एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है वो बहुत ही मोर जनरलाइज्ड फॉर्म है, राइट, जहाँ पर जो a b c, राइट, रियल नंबर्स है एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a और b दोनों ही 0 नहीं होंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे।
अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है, राइट, इस फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, राइट। अब ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पर इज इक्वल टू 4.37 कैन बी रिटन एज, जो कांस्टेंट टर्म है हम लोग उसको एक साइड रख देंगे, राइट। तो कांस्टेंट टर्म एक साइड आ जाएगा तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस 3 इंटू वाई, एंड जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो इसीलिए वो नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है उसमें से यहाँ पर कोएफिशिएंट रखेंगे, राइट। तो हियर फर्स्ट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर पहला आएगा 2, राइट। फिर y का कोएफिशिएंट तो यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू 3, राइट। एंड लास्ट में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे c की वैल्यू यहाँ पर होगी इज इक्वल टू -4.37, राइट। तो ये ए बी सी हमें यहाँ पर मिलेगा, राइट। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखेंगे। सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है पहले वो लिखेंगे, राइट। सो द इक्वेशन हियर, पहले इक्वेशन यहाँ पर हमें दी गई है वो है x माइनस 4, राइट, इज इक्वल टू √3 इंटू वाई। ये हमारे पास इक्वेशन है एंड दैट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, राइट। तो उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म एक साइड पे हम लोग रख देंगे तो x, राइट, यहाँ पर लिखेंगे x, देन -4, देन -√3 इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है, राइट, अगर उसको हम लोग रीअरेंज करें तो बेसिकली जो हमारे पास जो टर्म है y वाली टर्म वो बीच में आएगी, राइट। और फिर लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -4 एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पर हम लोग a लिखेंगे पहले, तो a की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर x के पास कुछ भी नहीं है मतलब कि वो 1 से मल्टीप्लाइड है। उसके बाद b लिखेंगे तो b इज इक्वल टू, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट मतलब कि वो आएगा -3, एंड लास्ट में जो c है, राइट, वो हमारा कांस्टेंट है, सो c इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी -4, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोएफिशिएंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे थर्ड इक्वेशन, राइट। थर्ड इक्वेशन को पहले हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देख लेंगे। तो द इक्वेशन, राइट, 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया गया है 5 इंटू एक्स -3 इंटू वाई, राइट। ये कंप्लीट इक्वेशन है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सो कैन बी रिटन एज, तो जो जितने भी टर्म्स है वो एक ही साइड रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा 5x वाला टर्म पहले, -3 इंटू वाई वाला टर्म बाद में, और फिर लास्ट में कांस्टेंट वाला टर्म एक साइड रख देंगे तो इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन 0। अब ये इक्वेशन लिखने के बाद कोएफिशिएंट्स लिखेंगे तो हियर पहला जो कोएफिशिएंट है a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। उसके बाद b का कोएफिशिएंट है यहाँ पर इज इक्वल टू -3, एंड जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है दैट कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म मतलब -4, राइट। तो ये थर्ड इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन को देखेंगे, राइट। तो फोर्थ इक्वेशन में पहला
जो इक्वेशन है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज राइट। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं एज अ 2 इंटू एक्स देन माइनस वाई राइट एंड देन इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन लिखने के बाद उसके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे हियर फर्स्ट ए इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 एंड बी इज इक्वल टू राइट, जो बी है कॉमा करके बी लिखेंगे, बी इज इक्वल टू -1 एंड लास्ट में सी है ही नहीं, तो लास्ट में अगर सी लिखना पड़ रहा है तो सी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर कुछ भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है तो वो कांस्टेंट टर्म एज अ 0 लिखेंगे राइट। तो यहाँ पर इस टाइप के इक्वेशन जो है राइट, वो लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स है उसके ही एग्जाम्पल है। और ये जो इक्वेशन है उसको अगर हमें यहाँ पर फॉर्म करना है तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है राइट। तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं राइट। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है a इंटू एक्स राइट, ए एक्स प्लस अगर मान लीजिए कि y है ही नहीं तो 0 इंटू वाई लिख लेना है, 0 इंटू वाई एंड देन प्लस यहाँ पर आ सकता है b इज इक्वल टू 0, क्योंकि y है ही नहीं तो वहाँ पर 0 इंटू वाई हो जाएगा। अब उसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखें इस इक्वेशन के, तो एग्जांपल्स में हम लोग यहाँ पर एक ही वेरिएबल को अगर लिखे राइट, तो एक वेरिएबल के इक्वेशन आएगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है राइट। एंड उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से राइट, -3 इंटू एक्स राइट, एक्स वाला टर्म पहले लिखेंगे फिर उसके बाद प्लस 0 इंटू वाई और फिर यहाँ पर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 राइट। लास्ट में यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू -5 राइट। तो पहला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें दी गए उसका सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखे तो x इज इक्वल टू -5 राइट कैन बी रिटन एज वन इंटू एक्स, क्योंकि x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है इसीलिए 1 इंटू एक्स राइट। उसके बाद प्लस 0 इंटू वाई लिखेंगे राइट। 0 इंटू वाई लिखने के बाद जो -5 है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे +5 है एंड दैट इज इक्वल टू 0 राइट। तो ये इक्वेशन हम लोग नया फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं राइट। उसके बाद सेकंड देखेंगे, सेकंड में हमें एक ही वेरिएबल दिया गया है और y इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू 2 कैन बी रिटन एज अगेन राइट ओके। तो यहाँ पर पहला आएगा 0 इंटू एक्स, क्योंकि x है ही नहीं तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। उसके बाद यहाँ पर प्लस y का कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 इंटू वाई लिख सकते हैं राइट। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर 2 है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो यहाँ पर -2 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0 राइट ओके। उसके बाद थर्ड देखेंगे, थर्ड में यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है राइट वो है 2x इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू एक्स देन इज इक्वल टू 3 राइट। और यहाँ पर लिखेंगे कैन बी रिटन एज तो पहला 2 इंटू एक्स फिर उसके बाद प्लस 0
इंटू वाई, राइट, और फिर लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखेंगे, राइट, तो फोर्थ में जो इक्वेशन है दैट इज 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 2, राइट, और उसको हम लोग लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट है ही नहीं तो 0 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। उसके बाद 5 इंटू वाई एंड देन लास्ट में -2, राइट, इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को नए फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगला है एक्सरसाइज नंबर 4.1। First question, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. तो ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज़ एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज़ वाई। तो नोटबुक की जो कॉस्टिंग है, राइट, वो पेन की कॉस्टिंग से डबल है। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करवाना है, राइट। तो पहले हम लोग अगेन एजम्पशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक उसको हम लोग एज्यूम करेंगे एक्स एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन उसको हम लोग एज्यूम करेंगे वाई, राइट। अब यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट। तो कंडीशन के हिसाब से जो हमें दिया गया है वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो वी हैव एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ नोटबुक, राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस्ट, राइट, इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, वो है एक्स, राइट, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन यहाँ पर है वाई। ओके, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले बॉक्स हटा देंगे, तो बॉक्स हटाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई आएगा, राइट। अब जो 2y है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, मतलब कि x फिर -2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट द रिक्वायर्ड is x minus 2 इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, राइट, इन ईच केस। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली जो 9.35, राइट, एक वैल्यू है, राइट। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन, अब उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वी हैव, पहली जो इक्वेशन है वो लिखेंगे पहले 2x प्लस 3 इंटू वाई, राइट, इज इक्वल टू 9.35, राइट। तो इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास है, राइट। ओके, अब इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखें सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर जो 2 इंटू एक्स, राइट, वो पहले कोएफिशिएंट होगा, देन प्लस 3 इंटू वाई एंड देन 9.35 उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा -9.35, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फॉर्म हुई। अब ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट, जनरल इक्वेशन से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, राइट, उसको कंपेयर करेंगे, राइट। तो जब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी हैव फर्स्ट ए,
राइट। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी ए इज इक्वल टू दैट इज़ 2। फिर उसके बाद कॉमा बी की वैल्यू, तो बी इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 3, राइट। एंड जो लास्ट वाला जो सी है, सी इज इक्वल टू वो हमें यहाँ पर मिलेगा -9.35, राइट। तो इस तरीके से तीनों ए बी सी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सेकंड देखेंगे। तो सेकंड में यहाँ पर इक्वेशन जो है हमारे पास वो लिखेंगे वी हैव x माइनस वाई अपॉन 5, राइट, -10 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास है, और इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंजमेंट फॉर्म में अगर लिखें तो x, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में -1/5, राइट। थोड़ा सा y को हमने अलग किया यहाँ पर इंटू वाई, राइट। एंड देन यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -10, राइट, जिससे हमें कोएफिशिएंट्स का पता चले। तो इज इक्वल टू यहाँ पर लास्ट में 0 आएगा। ओके, अब इसको कंपेयर करेंगे फिर से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म से, राइट। तो पहले ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, फिर बी यहाँ पर हमें मिलेगा -1/5, एंड जो लास्ट में सी है दैट विल बी -10। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब ये जो सेम फॉर्म है उसको हम लोग कन्वर्ट करके हमारे जो कोएफिशिएंट्स है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर y/5 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे कि 5 इंटू एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ y मिलेगा क्योंकि 5 कैंसिल हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ पर डायरेक्ट मिलेगा 50, राइट, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग अगर कोएफिशिएंट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, राइट, तो यहाँ पर पहले हमें मिलेगा 5 और फिर ब्रैकेट में x, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो है प्लस, फिर ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू वाई, और फिर लास्ट में प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे -50, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है उसको हमें किससे कंपेयर करवाना है, ए एक्स, राइट, देन प्लस बी वाई, राइट, एंड देन प्लस सी से कंपेयर करवाना है, सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी ए इज इक्वल टू वो होगा 5, देन कॉमा बी इज इक्वल टू -1, एंड जो लास्ट वाला है सी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा -50, राइट। तो इस तरीके से भी हम लोग ए बी सी जो कोएफिशिएंट्स है वो फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। उसके बाद यहाँ पर थर्ड देखेंगे, राइट। तो थर्ड में जो इक्वेशन है वो लिखे पहले -2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, राइट। अब इसको रीअरेंज करके हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, राइट। तो रीअरेंजमेंट में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -2, राइट, ब्रैकेट में इंटू एक्स, फिर प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 3 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू वाई, एंड लास्ट में यहाँ पर माइनस आएगा तो प्लस -6, राइट, इज इक्वल टू 0। अब अगेन जो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे, राइट। तो कंपैरिजन से यहाँ पर हमें पहला जो ए का कोएफिशिएंट है वो हमें मिलेगा -2, फिर बी का कोएफिशिएंट यहाँ पर मिलेगा 3, एंड सी का कोएफिशिएंट यहाँ पर मिलेगा -6, राइट। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फोर्थ देखेंगे, राइट। तो फोर्थ में जो इक्वेशन हमारे पास है दैट इज x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3y इक्वेशन दी गई है। अब इसको पहले तो हम लोग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्म है हमारे पास x, राइट, उसके बाद प्लस, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में -3,
राइट, इनटू वाई, फिर उसके बाद प्लस 0 इज इक्वल टू, लास्ट में भी यहाँ पर 0 आएगा, राइट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है। तो ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 मिली, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, राइट, ब्रैकेट में उसको रख देंगे। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1, b का कोएफिशिएंट यहाँ पर -3 एंड c का जो कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ पर मिलेगा 0। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -5 इंटू वाई। ये इक्वेशन बेसिकली हमें यहाँ पर दिया गया है, राइट। अब इसको हम लोग पहले तो कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमारा 2 कोएफिशिएंट है एक्स का, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे x, फिर -5 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ब्रैकेट में 5 इंटू वाई, राइट, और उसके बाद प्लस जो कांस्टेंट टर्म है वो तो है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी 0 लिखेंगे। ओके, अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी 2, b की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी 5 एंड c की वैल्यू यहाँ पर 0 मिल जाएगी। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ वाला देखेंगे, राइट। तो सिक्स्थ में यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया गया है 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये पर्टिकुलर इक्वेशन में अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, राइट। पहले तो 3 को ब्रैकेट में रखेंगे इंटू एक्स प्लस वाई है ही नहीं, राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इंटू वाई, राइट, एंड फिर लास्ट में प्लस 2, राइट, इज इक्वल टू 0। अब अगर कंपैरिजन करें कोएफिशिएंट्स के तो पहला x का कोएफिशिएंट यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, तो a इज इक्वल टू 3, फिर y का कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, एंड लास्ट c इज इक्वल टू 2 है। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। अब उसके बाद सेवन्थ देखेंगे, राइट। तो सेवन्थ में इक्वेशन दिया गया है y -2, राइट, इज इक्वल टू 0। तो y -2 इज इक्वल टू 0 को अब हम लोग ax by c में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो पहले x है ही नहीं तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 0 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस, अब y का कोएफिशिएंट सिर्फ 1 है, राइट, तो यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर 1 लिखेंगे इंटू वाई, एंड देन माइनस, बट माइनस को पहले प्लस करेंगे और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -2, सॉरी, यहाँ पर आएगा -2 एंड देन इज इक्वल टू 0। अब अगेन जनरल फॉर्म में इसको कंपेयर करके हम लोग पहले a लिखेंगे, a का यहाँ पर वैल्यू 0 आएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट 0 है, फिर b का वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगा, एंड लास्ट में जो c है c इज इक्वल टू -2 होगा। तो ये बेसिकली हमारा सम होगा। उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर 8th देखेंगे, राइट। ओके, तो 8th में यहाँ पर हमें दिया गया 5 इज इक्वल टू 2x। तो 5 इज इक्वल टू 2x को अब ax by c में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो पहले यहाँ पर मैं लिखूँगा -2 इंटू, उसको पहले ब्रैकेट में लिखूँगा इंटू x, क्योंकि जब 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर y है ही नहीं, अगर y नहीं है तो 0 इंटू वाई लिखना पड़ेगा, और फिर नाउ अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं +5 इज इक्वल टू 0, राइट। अब कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू -2, फिर b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5, राइट। तो इस तरीके से कंपैरिजन होगी और हमें कोएफिशिएंट्स यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जो कि है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। अब बेसिकली ये जो इक्वेशन है, राइट, उसमें
अगर इसके सॉल्यूशंस की बात करें, मतलब कि x और y वैल्यू की बात करें, तो मान लीजिए कि x की वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पर है 3, राइट, एंड जो y है दैट इज इक्वल टू 2। अब जब ये दो वैल्यूज़ हम लोग अंदर इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो बेसिकली पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस 3y। अब x और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो x की वैल्यू पहले यहाँ पर आएगी 3, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख लूँगा 2 इंटू थ्री प्लस 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू वाई मतलब कि यहाँ पर 3 इंटू 2, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, राइट। 6 प्लस यहाँ पर आएगा 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर वो जो वैल्यू होगी वो 12 होगी। अब जो सॉल्यूशन हमें मिला, राइट, सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज किसके फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो जो कोऑर्डिनेट है उसके फॉर्म में। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मतलब कि 3, 2, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि मेरे पास जो वैल्यूज़ है, अब हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं x इज इक्वल टू 0, राइट, एंड जो y है, y की वैल्यू यहाँ पर 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट में अगर इस फॉर्म को लिखे तो हमें मिलेगा 0,4, राइट। अब 0,4 को अगेन हम लोग इक्वेशन में रख के फिर फाइंड आउट करें कि क्या मिल रहा है, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई, राइट। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। तो अगेन हमें आंसर तो यहाँ पर 12 ही मिलेगा, राइट। तो 0,4 इसी इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन हो गया। बट मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 0,4 की जगह पर 1,4 लिखूँ तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 इंटू 1 मतलब 2, 2 प्लस 12 तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो तब ये 1,4 हमारा सॉल्यूशन नहीं रहेगा, राइट, कुछ और ही आंसर मिलेगा, तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं कहा जा सकता। 0,4 यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन है। 4,0 भी हम लोग यहाँ पर एज अ सॉल्यूशन नहीं लिख सकते, क्योंकि 4,0 जब यहाँ पर इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा आंसर 12 नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0,4 में ही यहाँ पर आंसर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली दो सॉल्यूशंस मिले, पहला 3,2 और दूसरा 0,4। क्या इसके आगे और सॉल्यूशंस पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा यस। अगर मैं यहाँ पर x एक्सिस में 6 रखूँ और y एक्सिस में 0 रखूँ, राइट, तो तब क्या होगा, अगेन हमारा इक्वेशन क्या है, 2 इंटू x प्लस 3y है, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे तो 2 इंटू x, तो 2 इंटू 6 कर देंगे, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्या करना है 0। तो बेसिकली अगेन हमारा जो आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू, वो यहाँ पर हमें 12 मिलेगा, राइट। तो बेसिकली पॉइंट के हिसाब से आंसर आ रहा है, मतलब कि 6 और 0 भी यहाँ पर हमारा अगला सॉल्यूशन मिला हमें, राइट। तो 6, 0 अगला सॉल्यूशन हुआ, राइट। अब मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की मैं वैल्यू रख रहा हूँ, राइट। मान लीजिए कि हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है और वो वेरिएबल की वैल्यू मैं डायरेक्ट इक्वेशन में रख दूँ, तो x इज इक्वल टू 2। अब 2 इंटू 2, राइट, तो हमारी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो वो हो जाएगी 4 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। मतलब कि अगर मैं 3y को लिखूँ तो 3 इंटू वाई इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ मुझे 8 ही मिलेगा, 12 माइनस 4। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर रिड्यूस हो गई है, राइट। तो किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू रखने से, मान लीजिए कि दो वेरिएबल है और कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू 8/3, राइट। तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें पता है तो दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम लोग यही करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू जानते हैं और फिर उस वैल्यू से हम लोग दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं,
राइट। अब इसके आगे हम लोग एक और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सिमिलर इक्वेशन 2x प्लस 3y का है, राइट। तो जब कभी भी मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 तो हमने फाइंड कर लिया, y इज इक्वल टू 8/3 भी हमने फाइंड कर लिया, तो ये एक अलग ही सॉल्यूशन हमें मिला, राइट, जो कि है ब्रैकेट में यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2,8/3। तो ये अगला सॉल्यूशन हुआ, राइट। और मैं एक और सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि x की वैल्यू है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ x इज इक्वल टू -5, राइट। तो x इज इक्वल टू -5 मैंने रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स हो गई। अब जो इससे मेरा जो इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है -10 प्लस 3 इंटू वाई एज इट इज़, राइट, इज इक्वल टू 12। तो ये इक्वेशन एज इट इज़ हो गया। अब उसके बाद y को मैं यहाँ पर सब्जेक्ट बनाऊँ तो y मुझे यहाँ पर मिल रहा है एज ए रिजल्ट y इज इक्वल टू 22/3। तो अगेन x और y दोनों ही हमें मिले और दोनों के कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर लिखने हो तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ब्रैकेट में -5, राइट, कॉमा 22/3। तो नया कोऑर्डिनेट मिला। तो ऐसे बहुत सारे कोऑर्डिनेट मिल सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर सॉल्यूशन को लिस्ट आउट करूँ तो पहला सॉल्यूशन हमारा 3 2 था, दूसरा सॉल्यूशन 0 4, राइट, अगला सॉल्यूशन यहाँ पर 6 0, फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन मिला वो है 2,8/3 एंड लास्ट में यहाँ पर सॉल्यूशन मिला -5,2/3, राइट। एक अलग ही सॉल्यूशन ये हमें मिला। तो यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कोई एंड ही नहीं है, हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से, इस मेथड से हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स तक किसी भी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल है वो सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेंगे जो लीनियर इक्वेशंस के 2 वेरिएबल्स होंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.